नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। स्वरवेद की दिव्य वाणियाँ, स्वरवेद के दिव्य दोहे क्या कहते हैं प्रभु। स्वरवेद में जो विश्व का आध्यात्मिक सदग्रंथ है, अलौकिक है, इसके समान दूसरा कोई है नहीं। अध्यात्म प्रेमियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, जो भी अपने आप को जानना चाहते हैं, मन, प्रकृति, माया, अक्षर ब्रह्म क्या है, परमक्षर क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा चेतन घर कहाँ है, कैसे पहुँचेंगे, प्राण क्या है, उपप्राण क्या है, इंद्रियां क्या हैं, काल क्या है, सारे विषयों का इसमें उल्लेख है। अभूतपूर्व ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम। ये मार्ग ही बहुत अद्भुत है, विहंग मार्ग है। विहंग कहते पक्षी को, गम माने चाल, पक्षी का मार्ग, मीन का मार्ग। ये परा विद्या, मधु विद्या, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। क्या कहे प्रभु, सुनिए। सीक बुंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। यह संसार का जितना भी सुख है, जितना हमने सोचा है, मन बुद्धि की जहाँ तक गम है, जितना सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सारा एक बूंद के समान है। ओस की बूंद है ना, घास पे जैसे ओस, ठंड के ऋतुओं में ओस का एक बूंद का क्या है, कितना सुख है। इसी में पूरा संसार, सांसारिक सुख यानी एक बूंद, और परमानंद, आनंद जो आपका स्वयं चेतन, जो आपके आत्मा में परमात्मा बसे हैं, उनका जो अनुभव हो जाए, वो क्या है, आनंद का महासमुद्र है। और वो उसको कोई शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु क्या कहते, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये बूझ और सूझ का मामला है। थ्योरी और प्रैक्टिकल का बिल्कुल समन्वय है। अध्यात्म की ऊंचाई है तो साधना की अतल गहराई है, अगम है, अथाह है, आनंद ही आनंद है। इसमें कहते हैं कि जो उस आनंद का रस लेता है, उसकी वाणी कैसे उसको वर्णन कर सकती है। भोक्ता जो है वो अपने आप को ही भूल जाता है, वो अखंड समाधि उसकी लग जाती है, उसकी चेतना का इतना विकास हो जाता है, सद्गुरु आधार से वो परमानंद के सारे रस को, अनुभव को अपने में आत्मसात कर लेता है, प्रकट कर दिया जाता है। ऐसा विज्ञान सद्गुरुदेव का है, स्वरवेद का है। स्वरवेद में हम लोग स्वरवेद के दिव्य दोहों का श्रवण करें, मनन करें, अंतर में चिंतन करें, और हमारे आपकी चेतना का अद्भुत विकास होगा। यह अटल सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो हम सब इस महाग्रंथ को, इसका श्रवण करें, पढ़ें। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, स्वरवेद सदग्रंथ जिसको भी चाहिए आप उसको मिल जाएगा। जिज्ञासा होनी चाहिए, भीतर से चाह होनी चाहिए। ये जो वाणियाँ है प्रभु का अनुभव का है। अनुभव आपके भी अनुभव जब होंगे, आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही आपका कल्याण होने लगता है। आत्मा की पावर दृढ़ होती है, बलवती होती है, आत्मा बलवान हो जाता है, और फिर वह मन का जो चाल है उसको समझ पाता है, स्वयं फिर अपने आदेश से मन को चलाता है। मन उसका सेवक है। मन चार अंतःकरण में एक अंतःकरण है। करण यानी जिससे हम काम करते हैं, तो हमारे अधीन होकर वो काम करता है। फिर हम आत्मा की ध्वनि को सुन करके, यानी भीतर से जो स्फुरन होता है, जो संकेत मिलता है, उस आधार पर हम काम करते हैं, तो हमारा नाव, हमारा रास्ता भटकता नहीं है। हम भय और भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं। कोई दुविधा, कोई सांसारिक उथल पुथल हमें अपने अध्यात्म के मार्ग से हमें डिगा नहीं पाती है। ऐसा अद्भुत पावर, ऐसी शक्ति सद्गुरुदेव के स्वरवेद पढ़ने मात्र से होती है।
तो हम सब आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी खरीदें, पढ़ें, और आप इसके दिव्य दोहे आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, हर जगह जहाँ भी ढूंढेंगे। कहते हैं ना, जिज्ञासा होनी चाहिए, तो जहाँ चाह वहाँ राह, रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।